हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, हम लोग अभी मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे। मौलिक अधिकार में हम लोगों ने देखा था आर्टिकल 12 और आर्टिकल 12 और 13 देख लिया था। अब हम लोग देखते हैं मौलिक अधिकारों में, जो कि हमने बताया था कि मौलिक अधिकारों को कई भागों में बताया गया है, जिसमें समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म के लिए क्या समझता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, कई तरह के अधिकार है। तो उन्हें 6 कैटेगरी में बांटा गया था। तो उसी में से पहला जो कैटेगरी है समता का अधिकार, ये आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 के बीच में दिया गया है। फ्रेंड्स, जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 के बीच में दिया गया है, इसमें लगभग 5 अधिकार दिए गए हैं। तो देखिए, जो आर्टिकल 14 में अधिकार दिया गया है वो अधिकार है विधि के समस्त समता एवं विधियों का समान संरक्षण। मतलब क्या है, देखिए, विधि के समस्त समता मतलब इसका अर्थ ये है कि जैसे कोई भी व्यक्ति जो विधि के सामने, मतलब किसी जज के सामने जाएगा, या कोई भी इंसान, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, उसके लिए हर एक कानून समान है। हर एक किसी के लिए एक कानून है। ये नहीं कि कोई गरीब है तो उसके लिए अलग कानून है और कोई अमीर है तो उसके लिए अलग। ये है विधि के समस्त समता। फ्रेंड्स, ये बात आती है, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विधि के समस्त समता है, ये कहाँ से लिया गया, हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो ये हमारे संविधान से लिया गया है, ये ब्रिटेन से लिया गया है। ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और दूसरा आता है विधियों का समान संरक्षण। फ्रेंड्स, ये जो है विधियों का समान संरक्षण, ये अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से। इसका मतलब क्या है, विधियों का समान संरक्षण। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए कि अगर कोई इंसान है, छोटा है, एक बच्चा है और एक वयस्क है, तो दोनों पे तो कानून एक समान लागू नहीं हो सकता ना। वयस्क के लिए अलग कानून हो सकता है या बच्चों के लिए अलग हो सकता है। तो मतलब इसका विधियों का समान संरक्षण का मतलब ही ये होता है कि समान के लिए समान अधिकार। फॉर एग्जाम्पल, एक वयस्क है, दूसरा वयस्क है, इन दोनों के लिए समान कानून होंगे। अगर एक बच्चा है, दूसरे बच्चे के लिए समान कानून होंगे। तो ये होता है विधियों के समान संरक्षण। ये अमेरिका के संविधान से लिए गए। फ्रेंड्स, अब हमारे संविधान में ये आर्टिकल 14 में दिया गया है। अब दूसरा अधिकार है, ये आर्टिकल 15 कि धर्म, मूल, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से निषेध। मतलब क्या है फ्रेंड्स, कि अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म से आता हो, या कि पुरुष हो या स्त्री हो, किसी भी जाति से आता हो, उसके साथ कभी भी भेदभाव नहीं किया जा सकता, चाहे वो कहीं भी जन्मा हो। अगर भारत में किसी भी राज्य में जन्मा हो या कहीं पे भी जन्मा हो, उससे ये चारों आधार पे कभी भी भेदभाव नहीं किया जाता किसी भी विषय पे। ये नहीं कि आप कहीं जा रहे हैं तो उस जगह आपको रोका जा सकता है कि क्योंकि आप दूसरी कास्ट के हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये आर्टिकल 15 में दिया गया है। आर्टिकल 15 में फिर फ्रेंड्स आता है कि ये आर्टिकल हमारा आता है 16। देखिए, आर्टिकल 16 क्या है कि लोक नियोजन के विषय पर अवसर की समानता। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कोई नौकरी निकले या कोई भी ऐसा कार्य निकले जिसमें हर इंसान के अवसर की समानता, मतलब कोई नौकरी निकले मान लीजिए, तो क्या है कि अगर मान लीजिए यूपी में कोई वैकेंसी आई, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि यूपी वाले ही उसे फॉर्म भरे। एक पब्लिक इतनी सर्विस है या कोई भी जॉब आती है तो उसमें हर स्टेट के लड़के भर सकते हैं, क्योंकि वो लोक नियोजन का विषय है और उस पर अवसर की समानता सबको मिलेगी। हाँ, इसमें यह रहता है कि जैसे कि मौलिक अधिकार में ही कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जिससे भारतीय नागरिकों को दिए जाते हैं, और कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो सभी को दिए जाते हैं, चाहे वो भारत के नागरिक हों या ना हो। उसी में से आर्टिकल 15 और 16 कहीं ना कहीं जो आता है, ये 15 और 16 ये जो भारतीय नागरिकों को दिए जाते हैं, ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। जो आर्टिकल 15 और 16 है, इन दोनों का जो मैच है, ये आर्टिकल 15 और 16 भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। बाकी भी कुछ अधिकार है जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, लेकिन इस समता के अधिकार के जो अधिकार है, समता का अधिकार, इसमें 2 आर्टिकल है जो भारतीयों को प्राप्त है। फिर फ्रेंड्स आता है कि हमारा आर्टिकल 17। देखिए, आर्टिकल 17 क्या कहता है कि अनटचेबिलिटी का अंत और इसका जो आचरण करेगा उसके विरुद्ध कार्रवाई। मतलब क्या है, देखिए, अगर आप लोग गांधी जी को पढ़े होंगे तो गांधी जी अनटचेबिलिटी को समाज के लिए बहुत बड़ा ही अभिशाप मानते थे। उनका मानना था कि जिस समाज में अनटचेबिलिटी होता है, वो समाज कभी प्रगति के राह पर नहीं बढ़ सकता है। इसलिए अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए हमारे संविधान में समता का अधिकार को लाने के लिए आर्टिकल 17 लाया गया था, जो अनटचेबिलिटी का अंत करता है और उसके जो आचरण करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करता है। फिर फ्रेंड्स आता है हम लोग का आर्टिकल 18। देखिए, आर्टिकल 18 क्या है। आर्टिकल 18 ये कहता है कि सेना और विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय सभी उपाधियों का, मतलब क्या है
उपाधि मतलब होता है सम्मान या कोई पद दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है। जैसे आप लोग देखते हैं कि पद्म श्री ये उपाधि होती है, पद्म विभूषण, अर्जुना अवार्ड, ये सब अवार्ड दिए जाते हैं। तो ये जो अवार्ड होते हैं ये कहीं ना कहीं विद्या और सेना से संबंधित होते हैं। इसके अलावा भारत में कोई भी अवार्ड नहीं दिया जाता। जितने भी अवार्ड प्रेसिडेंट जैसे गणतंत्र दिवस पे, स्वतंत्रता दिवस पे और कई अवार्ड दिए जाते हैं, पद्मश्री, भारत रत्न, ये सब कहीं ना कहीं विद्या और सेना से संबंधित है। इसके अलावा भारत में कोई भी अवार्ड नहीं दिया जाता। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें कि इसके अलावा भारत में कोई भी अवार्ड देने की मनाही है, अंत है, मतलब उसका कोई नहीं देता। सिर्फ अगर कोई भी अवार्ड दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं विद्या और सेना से संबंधित होगा तभी अवार्ड दिया जा रहा है। फ्रेंड्स, ये था आर्टिकल समता का अधिकार में पांचों आर्टिकल। देखिए एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि आर्टिकल 14 कहता है विधि के समस्त समता और विधियों का समान संरक्षण। जो विधि के समस्त समता है ये ब्रिटेन से लिए गए हैं और विधियों का समान संरक्षण हमारे अमेरिका से लिए गए हैं। जो आर्टिकल 15 है ये कहता है कि धर्म, मूल, वंश और जन्म के स्थान पर किसी से भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 15 कहता है। फिर आर्टिकल 16 कहता है कि लोक नियोजन के विषय पर अवसर की समानता, मतलब प्रत्येक व्यक्ति के किसी भी लोक नियोजन के कार्य पे उसको समानता दी जाएगी, चाहे वो किसी भी स्थान का हो, भारत में कहीं भी पैदा हुआ हो, किसी भी स्थान का हो, उसे अवसर की समानता जरूर मिलेगी। फिर फ्रेंड्स आता है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी का अंत करता है और ये आर्टिकल 17 में जो दिया गया ये कहीं ना कहीं गांधी जी से रिलेटेड है, क्योंकि गांधी जी सबसे बड़ा अभिशाप मानते थे इसको कि अगर ये समाज में कभी भी है तो गांधी जी इसको मानते थे कि अगर जिस समाज में अनटचेबिलिटी है वो समाज प्रगति के राह पे कभी नहीं बढ़ सकता। इसलिए ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं ना कहीं गांधी जी के कुछ चीज़ों को हमारे संविधान में लिया गया है। जैसे अगर आप डीपीएसपी पढ़ेंगे तो उसमें गांधीवादी कुछ डीपीएसपी हैं, जैसे आर्टिकल 40 पंचायतों का गठन, वो गांधीवादी विचारधारा से मेल खाता है। इसी तरह मौलिक अधिकार में भी ये वाला जो अधिकार है अस्पृश्यता का अंत, ये कहीं ना कहीं गांधी जी से रिलेट करता है, क्योंकि गांधी जी इस समाज के लिए सबसे बड़ा अभिशाप मानते थे अनटचेबिलिटी को। और जो आर्टिकल 18 है ये कहता है कि सेना और विद्या संबंधित सम्मान के सिवाय सभी उपाधियों का अंत। ये था फ्रेंड हमारे समता का अधिकार। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे